नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ सोचने के द्वारा अमीर कैसे बने। इसमें हम जानेंगे सोचने के द्वारा अमीर बनने के बारे में या इसके रहस्यों को। क्योंकि होता है ये कि सोचते हैं तो सब कोई कि काश मैं अमीर होता तो ये करता या अच्छा से जीवन व्यतीत करता। इस प्रकार से सभी कोई सोचते हैं, काश अगर आदि शब्द का उपयोग करके। लेकिन होता है क्या सच में? नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है, कार्यान्वित अपने कामों को करता है, वही व्यक्ति अमीर बनते हैं या सफल बनते हैं। तो हम लोग को भी उसी प्रकार का रणनीति अपनाना होगा, योजना अपनाना होगा, जिससे हम लोग सोच करके सोचने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि उसे फिर कार्यान्वित करना चाहिए। यानी जो काम है उसे लगातार करने के लिए कामों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, तब होगा सोचने के माध्यम से। क्योंकि सोचेंगे फिर कार्य करना आरंभ करेंगे, फिर परिणाम अच्छा आना आरंभ हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें को समझेंगे, जिससे और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। पहली बात, सकारात्मक मानसिकता अपनाएं। आपको सकारात्मक मानसिकता अपनाना है, क्योंकि वातावरण में, आपके माहौल में ये सभी सुनने के लिए मिलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन है ही नहीं। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने की योग्यता, काबिलियत, क्षमता आप में है। लेकिन उसे सोचने तक ही सीमित रख देंगे तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं या कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसमें है, अमीर बनने के लिए विश्वास करें कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपको स्वयं से विश्वास करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपको ये विश्वास करना है या मन में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझसे क्यों नहीं होगा, और सब कर रहे तो उसमें क्या ऐसा क्षमता, गुण, लक्षण या योग्यता है जिससे वो अपने कार्यों को सही तरह से करते हैं और उसका परिणाम अच्छा आता है और वो अमीर बनते हैं और अमीर बने रहते हैं। इस प्रकार से होता है। इसी में है, नकारात्मक सोच और डर को छोड़ें, लक्ष्य को स्पष्ट रखें। फिर बात यह आ जाता है कि नकारात्मक बातें सुन करके आप भी नकारात्मक सोचने लगते हैं कि आप अच्छा सोचने की बजाय कि यदि हो जाएगा तो कितना बेहतर होगा, वो सोचने की बजाय करते हैं ये कि नहीं होगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ना घर का ना घाट का। इस प्रकार से सोचते हैं। तो ये नकारात्मक सोच को और डर जो अपने अंदर है उसे निकालना है और स्पष्ट लक्ष्य का सामना करना है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये हासिल करना है। इस प्रकार से स्पष्ट लक्ष्य रखेंगे तो आप काम को भी बेहतर तरीका से कर सकते हैं। दूसरा है, जो पाना है उसे स्पष्ट कर। फिर आपको जो पाना है, जिसे प्राप्त करना है, जिसे हासिल करना है या जो लक्ष्य तक पहुंचना है, उससे स्पष्ट रखें, साफ सुथरा रखें, ताकि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो और उसे पाने में असंभव जैसा नहीं लगे, बिल्कुल संभव लगे, आसान लगे। इस प्रकार से रखेंगे तो आप है स्पष्ट लक्ष्य को तुरंत ही पा लेंगे। क्योंकि जो काम आसान स्पष्ट होता है वो कार्य करके तुरंत पाने के लिए चाहते हैं। इसमें है, जीवन में क्या पाना चाहते हैं इसका स्पष्ट विचार रखें। आपके जीवन में जो चाहिए, जो हासिल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसे आपको स्पष्ट रखना है ताकि आप उसे पालें। इसी में अगला है, छोटे छोटे और बड़े लक्ष्य तय करें। पहले आपको
जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को अलग अलग भाग में बांट दीजिए, ताकि छोटा छोटा करके प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास के वजह से अगला जो लक्ष्य है उसे भी पाने के लिए आपका मनोबल रहेगा, आपके अंदर दृढ़ संकल्प रहेगा। तीसरा है नियमित योजना। आपको नियमित योजना बनाना है। इसमें देखेंगे कुछ बातों को। वित्तीय लक्ष्य को पाने के लिए ठोस योजना तैयार करें। आपको वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी आप अमीर बनने के लिए चाह रहे हैं, आप समृद्ध होने के लिए चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसकी योजना बनाना होगा। योजना बना लेंगे तो उससे क्या होगा, आप ये तय कर पाएंगे कि अगर समृद्धि प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां पर समय देना चाहिए, कहां पर समय नहीं देना चाहिए। ये सभी बातों को आप समझ पाएंगे और फिर उसी प्रकार से कार्यों को भी कर पाएंगे। अगला है हर महीने अपनी बचत, निवेश और खर्च की योजना तैयार करें। आपको अपने बचत और निवेश और खर्च की योजना तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से गूगल शीट डाउनलोड करके उसमें आप लिख सकते हैं आपकी कमाई कितना है हर महीने, आप बचत या और कोई जगह पर निवेश करते हैं कि नहीं, और फिर खर्च कितना होता है। इससे आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगे तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा और आसान लगने लगेगा समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो इस बात की ध्यान रखना है और ऐसा करने के लिए कोशिश भी करना है। आत्म विकास में निवेश। फिर अपने आप को विकसित करने के लिए अपने ऊपर खर्च करना है, चाहे वो शरीर के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए हो, फिर कोई नया कौशल सीखने के लिए हो, हुनर सीखने के लिए हो। इसमें आप खर्च करेंगे तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस जागेगा, आत्मविश्वास जागेगा। उस वजह से आप अपने कामों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और काम को अच्छा तरह से करेंगे, पूरे लगन के साथ करेंगे। इसमें है नए कौशल सीखे। आपको नया कौशल सीखने की आवश्यकता है, नया हुनर सीखने की जरूरत है। नया हुनर, नया कौशल सीखने के लिए जो निवेश करना है उसे निवेश करके सीखना है, क्योंकि आधुनिक समय के डिमांड के हिसाब से अपडेट भी रहेंगे तभी ज्यादा कमाई कर पाएंगे, तभी अमीर बन करके अमीर बने रहेंगे। इसी में अगला है किताबें पढ़े, थिंक एंड ग्रो रिच। आपको फिर ऐसा किताब पढ़ना जो कि ऑलरेडी अपने क्षेत्र में कामयाबी पाले या अमीर बन गए, तो थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ना है, मतलब सोचना है और अमीर बनने की ओर कदम बढ़ाना है। पांचवा है सही नेटवर्क बनाए। आपको फिर सही लोगों के साथ संपर्क बनाना होगा, जिससे आप सही लोगों के साथ जुड़े रहें, सही प्रेरणा मिलते रहे, सही मार्ग मिलते रहे उसके माध्यम से, और सही कदम उठा करके सही कार्य करते रहें। इसके लिए आपको उन लोगों के साथ समय बिताएं जो प्रेरित और सफल हैं। इसके लिए आपको इन बात के ऊपर ध्यान रखना होगा कि जो कामयाब है, जो सफल है, जो प्रेरणा से भरे हुए हैं और प्रेरणा से भर करके रहते हुए कोई ऐसा कार्य करके दिखाए जो कि अपने क्षेत्र में सफल है, कामयाब है। इसी में अगला है एक अच्छा मेंटर खोजे जो आपकी सोच और निर्णय की क्षमता को सही दिशा में ले जा सके। आपको ऐसा सलाहकार खोजना है जो कि आपके सोच को सही दिशा में ले जा सके, सही मार्गदर्शन आपका कराए, तभी तो है आप अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं, अमीर बनने के रास्ते पर चल करके अमीर बन सकते हैं। है निवेश करें। आपको निवेश करने के बारे में योजना बनाना होगा।
क्योंकि होता है ये कि हमारा जिस प्रकार से दिनचर्या है उसके हिसाब से जो कमाई होता है कुछ ना कुछ में खर्च ही हो जाता है, बचता ही नहीं। तो आप एक जो लिस्ट बनाए उसके आधार पर आप निवेश करने के बारे में सोचना है। पैसों को बचाने के बजाय सही जगह निवेश करें। आप बचाने के बारे में सोचते हैं, बैंक में भी अगर रख देंगे तो 3% देता है और कभी कभी तो देता भी नहीं, और एफडी में रखेंगे 6% देगा, लेकिन वो भी सही अप टू रहता, मतलब 6 से 8% जो रहता है। लेकिन सही जगह निवेश करेंगे या कोई सही धंधा में निवेश करके उस धंधा को खड़ा करेंगे तो वो धंधा इतना कमा के देगा कि आप जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएंगे। अलग अलग जगह पर निवेश करें। फिर आपको अलग अलग जगहों पर निवेश करना, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, या फिर गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर निवेश कैसे किया जाता है उसको सीख करके उस जगहों पर निवेश करने के बारे में सोचना है। है समस्याओं को ज्ञान में बदले। आप के लिए समस्या जो आता है या लोगों के लिए भी आता है, तो उस समस्याओं का समाधान खोजिए, क्योंकि कोई भी परेशानी आता है तो उसका कुछ ना कुछ हल होता है। तो वो हल ढूंढने के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए एक अवसर आएगा, एक मौका आएगा। परेशानी को हल करने के बारे में सोचें। अगर आप परेशानी को हल करने के बारे में सोचते हैं, समाधान करने के बारे में सोचते हैं, तो आपके लिए अवसर मौका आएगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या को हल किए हैं, समाधान किए हैं, तो उसके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगा, कमाई करने का मौका। मतलब कहा जाता है ना कि मौका देख के चौका मारना, इस प्रकार से तो वही होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो इसी सिद्धांत को अपना करके कार्य करते हैं और मौका देख के चौका मारते हैं और अधिक कमाई करते हैं और जल्दी अमीर बन जाते हैं। इसी में है बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने से अमीर बनने के नए रास्ते खुलते हैं। आप अगर कोई बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ कर निकाल लेते हैं तो उससे कमाई करने के नए रास्ते खुलते हैं, अमीर बनने के नए रास्ते खुलते हैं। क्योंकि एक सैलरी बेस कमाई उसमें नहीं होता है, मतलब उसमें अनलिमिटेड होता है, उसमें कोई सीमित नहीं होता कि इतना तक ही कमाई होगा, मतलब अनलिमिटेड होगा कमाई। इस प्रकार से कोई समस्या का हल निकाल देते हैं, समाधान निकाल देते हैं। तो लगातार सीखें और प्रयास करें। आपको लगातार सीखते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि नया नया जो अपडेट आता है उसे समझना, उसे सीखना है। बारीकी से समझेंगे, सीखेंगे तो भी आप अच्छा करके अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करके दिखा सकते हैं, और उसी के आधार पर आपको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। इसी में है असफलताओं से सीखें और बार बार कोशिश करें। फिर आपको असफलताओं से सीखना चाहिए कि इस प्रकार से कार्य किए हैं। जैसे कि कोई स्टार्टअप खड़ा करता है अधिक कमाई करने के लिए, तो उसमें घाटा लग जाता है, तो वो अमीर व्यक्ति क्या सोचते हैं, इससे मुझे सीख मिला कि इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए। तो वही असफलताओं विफलताओं से सीखना चाहिए, ना कि निराश हताश होकर के उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसी में है नई तकनीक और ट्रेंड के साथ खुद को अपडेट रखें। आपको नया तकनीक और ट्रेंड के साथ भी अपडेट रखना होगा, क्योंकि जो बाजार में चलता है वही बिकता है। इसलिए आप नई तकनीक के ऊपर ध्यान देंगे और उसे सीखेंगे और उसे अपने धंधे में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने व्यापार में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बाजार के ट्रेंड को पकड़ के उसके हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए नया नया मौका आते रहेगा और जल्दी जल्दी कमाई होते रहेगा। इसी में है फिजूल खर्चों से बचें। आपको
जो बेकार के खर्च, वो सबसे बचना है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज में निवेश नहीं करना, खर्च नहीं करना है। इसी में अगला है धैर्य और अनुशासन रखें। फिर आपको धैर्य और अनुशासन रखने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, वही व्यक्ति अपने धंधों में टिके रहते हैं और यूं कहें कि अमीर बने रहते हैं। क्योंकि अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार कोई ऐसा मौका आया, अमीर बन गया, लेकिन फिर अच्छा से ध्यान नहीं दिया अपने कामों के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने धंधों के प्रति, तो उसका व्यापार ठप हो जाता है और उस वजह से अमीर तो बन जाते हैं लेकिन अमीर नहीं बने रहते हैं। तो इसी बात के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इस बात के ऊपर ध्यान दे देते हैं तो आप सोचने के माध्यम से अमीर बन जाएंगे और फिर अमीर बन करके अमीर बने रहेंगे। और याद रखिएगा, थिंक एंड ग्रो रिच, इस बुक को पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि इसे पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको बेहतर नॉलेज होगा और बेहतर आप सीख पाएंगे। तभी आप सोचने के माध्यम से जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए।